व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वी आर स्ट्रांग में। आज की वीडियो के अंदर मैं परफॉर्म करूंगा होल बॉडी वर्कआउट। इट डजंट मैटर कि आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर एडवांस लेवल पे हैं। आप किसी भी लेवल पे हैं, आप इस वर्कआउट प्लान को अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं चेक की है जो कि होल बॉडी वर्कआउट के ऊपर है, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि किस लिए आपको होल बॉडी वर्कआउट के साथ अप्रोच करना चाहिए, जाके उसको पहले चेक करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम होल बॉडी वर्कआउट को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करनी है कोर लिफ्ट्स। और आज की जो वर्कआउट मैं परफॉर्म करने वाला हूं उसके अंदर मेरी जो कोर लिफ्ट्स रहने वाली हैं वो हैं बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, स्क्वाट्स। सो अगर आप बिगिनर हैं, आपने सिर्फ ये 4 लिफ्ट्स परफॉर्म करनी है। और कौन कौन सी अदर जो दूसरी बातों पे ध्यान देना है, फोकस देना है, वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल की, जो एक्चुअल में जो मैं वर्कआउट, जो कंप्लीट वर्कआउट आज परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले तो आपने कोर लिफ्ट सेलेक्ट कर ली, इसके साथ साथ आपने सेकेंडरी लिफ्ट भी सेलेक्ट करनी है। सो जब कोर लिफ्ट के साथ आप सेकेंडरी लिफ्ट भी परफॉर्म करेंगे, बैक टू बैक एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, उसको कहेंगे हम सुपर सेट। कोर लिफ्ट प्लस सेकेंडरी लिफ्ट कॉल्ड सुपर सेट। सो आज का जो वर्कआउट प्लान रहेगा वो होगा सुपर सेट फुल बॉडी वर्कआउट। ये सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के लिए है। जो बिगनर है उन्होंने सिर्फ परफॉर्म करनी है ये 4 बेसिक लिफ्ट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, स्क्वाट्स। क्योंकि आपका जो फोकस है, जो प्राइमरी एम है वो है स्ट्रेंथ के ऊपर। सो बिगनर्स ने, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, आपने सिर्फ ये 4 बेसिक लिफ्ट परफॉर्म करनी है। और जो एडवांस लेवल पे हैं और जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उन्होंने प्राइमरी लिफ्ट के साथ सेकेंडरी लिफ्ट भी इंक्लूड करनी है। सो आपकी जो मैंने यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा, जो सेकेंडरी लिफ्ट मैंने ली है वो है बेंच प्रेस के साथ डिक्लाइन पुशअप्स, डेड लिफ्ट के साथ लेट पुल डाउन। मेरे पास लेट पुल डाउन की मशीन नहीं है, मैं परफॉर्म करूंगा टॉवल के साथ या फिर रेसिस्टेंस बैंड के साथ। ओवरहेड प्रेस के साथ मैं करूंगा पाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स के साथ मैं करूंगा केटल बेल स्विंग। अगर आपके पास केटल बेल नहीं है तो आप फ्रंट लंजेस या बैक लंजेस भी कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की। अब बात कर लेते हैं आपने कितने सेट्स और आपका रैप रेंज और आपका रेस्ट टाइम क्या रहेगा। आपने इन एक्सरसाइजेस के हर एक एक्सरसाइज के 4 सेट परफॉर्म करने हैं और आपका जो रैप रेंज रहेगा वो रहेगा 12, 10, 10 और 8। इन जब आप सेट परफॉर्म करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी आपकी रेस्ट टाइम। और जो रेस्ट टाइम है वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ तो आपका रेस्ट टाइम जो रहेगा थोड़ा सा ज्यादा। अगर आपका जो गोल है स्ट्रेंथ प्लस हाइपरट्रोफी तो आपका जो रेस्ट टाइम रहेगा थोड़ा सा कम। मेरा जो रेस्ट टाइम है, मेरा इंडिविजुअली जो रेस्ट टाइम है वो है 1 मिनट या 30 सेकेंड। सो आपका अलग हो सकता है क्योंकि आपकी सिचुएशन मेरे से अलग हो सकती है। वो कैसे कि आपका ऑल ओवर न्यूट्रिशन क्या है दिन का, वो अलग हो सकता है। मेरी एनर्जी लेवल और आपका एनर्जी लेवल वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकता है। आप और या फिर मैं ड्रग्स या मेडिसिन या प्री वर्कआउट लेके परफॉर्म कर रहा हूं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं। सो रेस्ट टाइम है वो इंडिविजुअली आपके अकॉर्डिंग रहेगा, आपकी सिचुएशन क्या है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आज का वर्कआउट प्लान है उसको मैंने सुपर सेट क्यों बनाया। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन है जो वर्कआउट है उसको इंटेंसिव बनाना। कई लोगों की शिकायत रहती है, बॉडी बिल्डर्स या कई लोग हैं उनकी शिकायत रहती है होल बॉडी वर्कआउट काफी सिंपल और ईजी होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने इसको सुपर सेट बनाया, ताकि वर्कआउट इंटेंसिव हो सके और जो आपका जो मसल ग्रो कर सके, एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिल सके आपकी मसल्स को। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है स्ट्रेंथन द वीक जॉइंट। जब आप कोर लिफ्ट परफॉर्म करते हैं जैसे कि बेंच प्रेस, इसके अंदर बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। अगर उनके अंदर कोई वीक लिंक रह गया है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने सेकेंडरी लिफ्ट इंक्लूड की है। तो ये तो बात हो गई कि आज के वर्कआउट प्लान को मैंने सुपर सेट क्यों बनाया है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका जो फोकस रहेगा बिगिनर का और इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल का वो क्या रहेगा। जो बिगिनर हैं उनका जो फोकस रहेगा करेक्ट टेक्निक सीखना। आपने सिर्फ ये 4 लिफ्ट जो कोर लिफ्ट्स हैं वो परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपने सीखना है कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। आपकी करेक्ट टेक्निक, आपने करेक्ट फॉर्म सीखनी है सबसे पहले। और जो आपका मेन फोकस रहेगा वो स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, जब आपको रियलाइज हो जाए कि आपका स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है तो आप वेट को चेंज करें। तो जो वेट लें अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ लें।
उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल है, आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी के ऊपर। आपने बॉडी बिल्डिंग के डिफरेंट टिप्स, ट्रिक्स और टूल्स अप्लाई करने हैं, वो मैं अप्लाई करूंगा जब मैं वर्कआउट करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोबारा से मैं समराइज कर देता हूं, आज का जो वर्कआउट प्लान है, जो कोर लिफ्ट्स रहेंगी वो रहेंगी बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, स्क्वाट्स। बिगनर ने सिर्फ ये परफॉर्म करनी है, सीखनी है पहले इनकी फॉर्म और परफॉर्म करनी है और वेट इंक्लूड करना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। जो इंटरमीडिएट लेवल है और एडवांस लेवल है, उन्होंने सेकेंडरी लिफ्ट इंक्लूड करनी है। सबसे पहले प्राइमरी लिफ्ट में बेंच प्रेस और इंक्लूड करनी है सेकेंडरी लिफ्ट डिक्लाइन पुशअप्स, डेडलिफ्ट के साथ लेट पुल डाउन, ओवरहेड प्रेस के साथ पाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स के साथ केटलबेल स्विंग्स या फिर फ्रंट लंजेस और बैक लंजेस। ये है आज का वर्कआउट। डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स परफॉर्म इट। सबसे पहली एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं बेंच प्रेस, उसके साथ हमने करना है डिक्लाइन पुशअप्स। सो लेट्स सी। आज के वर्कआउट के अंदर मैं कुछ बेसिक टर्म यूज करूंगा वर्कआउट से रिलेटेड, जो सभी जिम गोअर्स को या जो भी वर्कआउट कर रहा है उनको पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म है कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट जब मैं वेट को लिफ्ट कर रहा हूं, इसको हम पॉजिटिव रैप भी कह देते हैं नॉर्मल भाषा में। और दूसरी इसेंट्रिक मूवमेंट। इसेंट्रिक मूवमेंट जब मैं वेट को नीचे की तरफ ला रहा हूं, इसको नेगेटिव रैप भी कहते हैं। जो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और जो इसेंट्रिक मूवमेंट है वो आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ना ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए जब आप परफॉर्म कर रहे हो, ना ज़्यादा स्लो। और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो फुल होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट पा सकें। जो इसेंट्रिक मूवमेंट होती है, सबसे ज़्यादा मसल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर होती है वो इसेंट्रिक मूवमेंट के दौरान होती है। तो जब भी आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और इसेंट्रिक मूवमेंट को परफॉर्म करें, हमेशा केयरफुल रहें और अप्रोप्रिएट स्पीड का ध्यान रखें। आज के वर्कआउट के अंदर जो मैं सेकेंडरी एक्सरसाइज जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो बॉडी वेट के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। आपकी जो बॉडी है, जो मसल्स है वो ब्लाइंड है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जिम के अंदर फ्री वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर मशीन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी अगेंस्ट द वेट। सो जब भी आप सेकेंडरी लिफ्ट चूज करें, कोई सी भी एक्सरसाइज जो सेकेंडरी एक्सरसाइज है वो चूज करें, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है या नहीं। आपके जो वीकर लिंक रह गए हैं, जब कोर एक्सरसाइज, जो प्राइमरी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हुए उनको वो स्टेबलाइज कर रही है, उन वीकर लिंक्स को वो मजबूत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है या नहीं। सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग सेकेंडरी लिफ्ट्स। इट डजंट मैटर कि आप बॉडी वेट के साथ सेकेंडरी लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो या फिर मशीन या फिर कोई भी फ्री वेट के साथ परफॉर्म कर रहे हो। जो मैटर करता है वो है चॉइस ऑफ एक्सरसाइज, जो आप मिनिमम इनपुट डाल रहे हो उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है या नहीं। I'm taking more rest time in last set because it's little bit heavy. So अपना जो रेस्ट टाइम है उसको इंक्रीज कर देना जब आप लिफ्ट हैवी कर रहे हो उससे। आज के वर्कआउट के अंदर जो मैं तीसरी टर्म यूज करूंगा वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का मतलब है कि मैं हर एक सेट के साथ या फिर 2 सेट के बाद वेट को इंक्रीज करूंगा। जैसा कि आप वेट के एक्सरसाइज के अंदर देख भी रहे हैं, मैं हमेशा वेट को इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले सेट के अंदर 20 kg लिया, दूसरे के अंदर 22 kg लिया, तीसरे सेट के अंदर 25 kg लिया, इस तरह से। और जो चौथी टर्म मैं यूज करूंगा आज के वर्कआउट के अंदर वो होगी प्रोग्रेसिव डीलोडिंग। डीलोडिंग का मतलब है कि मैं सेट के साथ वेट को डिक्रीज करता चला जाऊंगा। जैसे कि मैं पहले 20 kg ले रहा था, उसके बाद 17.5 kg, तीसरे सेट में 15 kg, इस तरह से। तो ये कुछ टर्म हैं जो मैं आज के वर्कआउट के अंदर यूज करूंगा और आप सभी को, जो आप जिम गोअर्स हैं, उनको इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है बेंच प्रेस के साथ डिक्लाइन पुशअप फिनिश, 4 सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज, रैप रेंज बिटवीन 8 to 12। वो आपके ऊपर है कैसे आपने मैनिपुलेट करना है रैप्स को और वेट को। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने सबसे पहले इसकी फॉर्म को सीखना है। आपने सीधा वेट नहीं डाल देने 40-50 kg।
अपने हट कर लोगे अपने आप को, चोट लग जाएगी, इंजरी आ जाएगी आपको। सो यू नीड टू परफॉर्म लाइक विद नो वेट। सबसे पहले सिर्फ फॉर्म को सीखना है। आफ्टर देन जो एडवांस लेवल है या फिर इंटरमीडिएट लेवल में जो भी कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले अगर आपने अपनी बॉडी को मैनिपुलेट या फिर स्टिमुलस लाइक एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन प्रोवाइड करानी है अपनी मसल्स को, हमेशा बॉडी बिल्डिंग के बेसिक टूल्स हैं उनको अप्लाई करना है। ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो बेसिक है वो भूल गए हैं सारे के सारे। सबसे पहले क्या, इसके अंदर हमने जब ये स्टार्ट की, मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइट वेट वार्म अप भी हो गया उसके अंदर। आफ्टर देन मैं इंक्रीज करता चला गया वेट्स को। सो मैंने क्या किया, ओवरलोडिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। और जो मेरे रैप थे वो भी अप एंड डाउन थे उसके अंदर। और जो मैं उसके साथ साथ जो अपनी डिक्लाइन पुशअप भी कर रहा था, डिक्लाइन पुशअप जाके जो मेरा अपर जो चेस्ट है उसके लिए वहाँ पे टारगेट कर रहा था वो। और ये जो है ये ओवरऑल जो मसल फाइबर है चेस्ट, उसको ये बेसिकली जो आपका मिडल चेस्ट होता है उसको, मिडल चेस्ट पैक जो होता है उसको टारगेट करता है। बट बेसिकली जो है ये पूरी जो आपके मसल ग्रुप है आपके जो आर्म्स के भी, बट बेसिकली जो मेन कोर जो मसल्स को जो ये टारगेट कर रहा है वो आपकी चेस्ट को कर रहा है। तो आपने जो 2 बॉडी बिल्डिंग के टूल अप्लाई किए हैं इसके अंदर, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग और आपने रैप को मैनिपुलेट किया, उसके अलावा आपने सुपर सेट परफॉर्म किया है। तो आपकी जो मसल्स हैं उसको एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिले ताकि आप ग्रो कर सको, जो आपको हाइपरट्रोफी चाहिए थी वो जो मसल जो साइज है उसको गेन कर पाओ। और नंबर 1 थिंग, यू विल ऑल्सो गेन स्ट्रेंथ एज वेल। अगर आप इसको करोगे, मोर कैलोरीज विल बर्न लाइक यू आई एम डूइंग द सुपर सेट एंड मोर फैट विल यू विल लूज। ओके, सो लेट्स इनफ फॉर द रेस्ट। मैं पानी पीना भूल ही गया। सबसे मेन चीज़ है, जब भी आपने कोई भी एक्सरसाइज के 4 सेट परफॉर्म करनी है, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो पानी पीना है। पानी, फ्लूइड, थोड़ा बहुत फ्लूइड पीना है। अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल जो डाउन ना हो। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वाई वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, वाई वाटर इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म और वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड और द सेफेस्ट फ्लूइड यू कैन ड्रिंक रादर देन एनर्जी ड्रिंक। और वो भी बताऊंगा कहाँ पे एनर्जी ड्रिंक आएगी, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। बट आपने पानी पीना, हमेशा पानी की बोतल अपने साथ रखनी है, ठीक है। यस, जो दूसरी एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं हम डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट के साथ हमने करना लेग पुल डाउन। लेग पुल डाउन के लिए मेरे पास मशीन नहीं है यहाँ पर, सो आई एम नॉट वर्किंग आउट एज इन जिम, आई एम वर्किंग आउट एट होम। सो उसके लिए हम या फिर टावल यूज़ कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको शो करूँगा जब मैं करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द डेडलिफ्ट एंड लेग पुल डाउन, सुपर सेट बाय द वे। लेग पुल डाउन मशीन नहीं जैसे कि, तो मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ परफॉर्म करूंगा। लेट पुल डाउन एक बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी लेट की मसल्स को डेवलप करने के लिए, जो आपके रिबकेज के साइड में पाई जाती हैं, जो एक की बैक की मसल्स हैं। सो ये ओवरऑल आपकी बैक को एक बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है और आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं लेट पुल डाउन रेजिस्टेंस बैंड के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। जब मैं रेजिस्टेंस बैंड को पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ तो लेट की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और जब मैं रेजिस्टेंस बैंड को आगे की तरफ ले जा रहा हूँ तो स्ट्रेचिंग हो रही है। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही हो रही हैं, और ये मुझे सिमिलर इफेक्ट दे रही हैं जो कि जिम के अंदर जब मैं लेग पुल डाउन मशीन के साथ परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली बात है, फैंसी इक्विपमेंट हो या ना हो, अगर आप जानते हो कि किस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और कौन सी एक्सरसाइज किस मसल्स के ऊपर इफेक्ट डालेगी, तो आप किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल इक्विपमेंट, विदाउट इक्विपमेंट अपना आपको इनोवेटिव बना के आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बारबल है, कुछ प्लेट्स हैं और एक बेंच है। उन्हीं के साथ में सारी जो बेसिक एक्सरसाइज है वो परफॉर्म कर रहा हूँ, होल बॉडी वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आप भी अगर घर पे हैं, जैसे कि लॉकडाउन आजकल काफ़ी कंट्रीज़ में चल रहा है, तो आप भी
अपने आप को इनोवेटिव बना के आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। आपको जिम्स की ज़रूरत नहीं होती हमेशा कि जिम के अंदर ही जाना है। नो डाउट आपके पास ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, जिम्स के अंदर ज़्यादा सहूलतें होती हैं, लेकिन अगर किसी बात के कारण आप जिम नहीं जा पा रहे तो घर के अंदर भी आप अपने एक्सरसाइज को फिट रहने के लिए परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो सिर्फ फिट रहना है। आपने कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है 99% ऑफ द लोगों ने। सो आप सिर्फ बारबेल, कुछ प्लेट्स और बेंच और कुछ टॉल इक्विपमेंट लिटिल बिट जो ज़्यादा फैंसी नहीं है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो कहीं पर भी, उनके साथ सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो अब बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे लेट पुल डाउन की बजाय अगर आप चाहें तो पुलअप्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास पुलअप बार है तो वो भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। एज ए सेकेंडरी एक्सरसाइज आप पुलअप को भी इंक्लूड कर सकते हो। Four sets of deadlift and leg pull down. It's all finished. So too much intensity when you are performing superset. एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब आप deadlift परफॉर्म करोगे, my cameraman is too much shy. Come closer. जब आप deadlift परफॉर्म कर रहे हो तो आपने जो ग्रिप रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं जो ग्रिप करता हूँ वो ओवरहैंड करता हूँ, फोरहैंड यहाँ से, ये ओवरहैंड ग्रिप। और जब आपने वेट को पकड़ना है वो आउटसाइड द नीज, ये जो मेरा स्टैंडर्ड स्टांस है, स्टांस ऐसे खड़ा हो रहा है ना, तो मैं जब इसको पकड़ रहा हूँ जो मेरी ग्रिप है वो आउटसाइड द नीज यहाँ पे, और ओवरहैंड जो मेरे पाम है वो मेरी तरफ, ये ओवरहैंड ग्रिप। ओवरहैंड ग्रिप से क्या है, इसका जो बेनिफिट है, जो आपकी शोल्डर इंजरी है वो नहीं आएगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। आई नो कि आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाओगे, जब आप अंडर हैंड ग्रिप यूज़ करते हो, एक हाथ को अंडर हैंड रखते हो, उससे ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो ये, बट उससे जो शोल्डर इंजरी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रिमेंबर, ओवर हैंड ग्रिप ट्राई करो कि ओवर हैंड ग्रिप के साथ करो। और जब मैं ये लेग पुल डाउन परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे लेग पुल डाउन रेजिस्टेंस या फिर टावल के साथ, मेरे पास रेजिस्टेंस बैंड है, टावल भी है, बट आई प्रेफर एट होम लाइक विद रेजिस्टेंस बैंड। तो आपने यहाँ से पकड़ना है। सो करता हूँ, कम क्लोजर। ये देखिए यहाँ पे जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ से, यू सी ये यहाँ पे, और जब ये पीछे की तरफ आ रही है तो खिंच रही है, यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। ओके, जब यहाँ पे ये खिंच रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो क्लोज पकड़ना है, क्लोज इनफ नहीं कि आप खींच ही ना पाओ, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, ओके, जितना आप खींच सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लेग पुल डाउन की मशीन नहीं है, जिम के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं घर के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर से भूल गया, पानी जरूर पीना है। जब आप ये जो जिम के अंदर वेस्ट करते हो ना टाइम इधर उधर बात करने में, तो वाटर जो फाउंटेन है तो वहाँ पे जाया करो, पानी पिया करो आफ्टर 4 सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज, और जो उसमें आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, सबसे फ़ायदा होगा, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तीसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे वो है ओवरहेड शोल्डर प्रेस, बारबल के साथ खड़े होके, बैठ के नहीं करेंगे, ठीक है। उसके साथ जो सुपर सेट वाली एक्सरसाइज होगी, जो सेकेंडरी लिफ्ट होगा अपना, वो होगा, लिफ्ट नहीं होगा, वो 5 पुशअप्स होगा। वो बेसिकली शोल्डर्स के स्ट्रेंथ के लिए, जो कोर, जो मसल जो कि जहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, जो 5 पुशअप्स है वो हो गई शोल्डर के ऊपर। उसके अलावा आपके आर्म्स या फिर अपर बैक या फिर आपके कोर के ऊपर भी असर डालेगा, बट प्राइमरी फोकस यहाँ पे जो हम ये लिफ्ट करने जा रहे हैं और जो फ्री वेट 5 पुशअप करेंगे, शोल्डर्स के लिए करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट।
5 push-up. Okay. पाइक पुशअप एक जबरदस्त एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स के लिए, स्ट्रेंथन योर अपर बॉडी, मेनली आपके शोल्डर्स को। आप इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट प्लान के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। हमेशा वेट का प्रोग्रेसिव लोडिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक और आपको ट्रिक बताऊंगा कि क्या करना है, जो बॉडी बिल्डिंग का अलग टूल है एक, उसके बारे में भी बताऊंगा। बट राइट नाउ आई एम डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। ओके। ओवरहेड प्रेस एक बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके डेल्ट्स के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए। आप इसको किसी भी पोजीशन, स्टैंडिंग और सिटिंग, या फिर किसी भी इक्विपमेंट, डंबल या बाबल, दोनों में से किसी भी इक्विपमेंट के साथ आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाबल के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके कुछ फ़ायदे हैं स्टैंडिंग पोजीशन के, जैसे कि जब मैं स्टैंडिंग पोजीशन में ओवरहेड प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जब ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जो मसल माइंड कनेक्शन जो आप बात करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर जो एक्टिविटीज़ हैं बिटवीन माय ब्रेन एंड डेल्ट मसल वो इंक्रीज हो रही हैं। सो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जब आपकी जो ब्रेन है और जो मसल्स हैं उनको एक साथ टुगेदर वर्क करना पड़ता है किसी भी बॉडी की मूवमेंट के लिए। सो जो ब्रेन के जो सिग्नल हैं विद मसल्स वो बढ़ जाते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज इन स्टैंडिंग पोजीशन विद बारबेल। जैसा कि आपने देखा, मैंने जो डीलोडिंग कर दी, वेट कम लिया यहाँ पर। जहाँ पे मैं 20 kg की प्लेट लगा रखी थी वहाँ पे 15 kg का वेट लिया। जब मैंने डीलोडिंग की तो मेरी बॉडी को जो वेट है बिल्कुल लाइट लगा, ना मॉडरेट लाइट। तो मैंने रैप रेंज को हाई कर दिया यहाँ पे। जब मैंने लो वेट लिया, मॉडरेट काइंड ऑफ वेट, मैंने डीलोडिंग वेट को नीचे किया, वेट कम किया। सो 5 पुशअप्स। सो ओवरहेड शोल्डर प्रेस, यहाँ पे हमने एक नई चीज़ की, ओवरलोडिंग से हम डीलोडिंग पे चले गए। लास्ट का जो तीसरा सेट किया था हमने, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, मैंने वेट को डिक्रीज कर दिया, यानी कि डीलोडिंग कर दी। ओके, नॉट ओवरलोडिंग, डीलोडिंग। और जो आपने जो अगर बिगनर हो कहाँ से पकड़ना है, हमेशा याद रखना, शोल्डर न्यूट्रल विड्थ, यहाँ से पकड़ना है। ये ग्रिप ओवर हैंड ग्रिप, या फिर ऐसे ही पकड़ सकते हो या ऐसे भी, एंड लिफ्ट खाली वेट के साथ ही, एंड देन यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक जब आप वेट को उठा रहे हो, और इसेंट्रिक जब आप वेट को नीचे लेके जा रहे हो। जो अपने यहाँ पे बोल देते हैं पॉजिटिव रैप ऊपर की तरफ जब आप लिफ्ट कर रहे हो, नेगेटिव रैप जब आप नीचे की तरफ ला रहे हो उसको आराम से। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के साथ आप जो सुपर सेट के लिए मैंने दूसरी एक्सरसाइज ली है, वो सेकेंडरी लिफ्ट या फिर जो भी सेकेंडरी एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो है कैटल बेल स्विंग, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैटल बेल है, यहाँ पे ये पड़ी हुई है। ओके, आई विल यूज दैट। अगर आपके पास कैटल बेल नहीं है, जिनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली होती है बट घरों के अंदर नहीं होती है,
So if you don't have the kettlebell, you can do front lunges or back lunges, okay? Without any weight, okay? Be careful, अगर आप घर पे हो, जब वेट को लगा रहे हो, सेट कर रहे हो, तो बी केयरफुल. डोंट माइंड टेक हेल्प. अगर आपका कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, हेल्प लें. अगर आप बिगनर हैं और एडवांस लेवल पे हैं, एक्सीडेंट कैन बी टेक प्लेस एनी टाइम. सो बी केयरफुल. जब आप वेट निकाल रहे हो, एक तरफ वेट ज़्यादा रह जाएगा, एक तरफ वेट कम रह जाएगा, एंड इट विल फॉल ओवर यू. सो प्लीज़ मेक श्योर टेक एनी हेल्प, और हमेशा ध्यान रखना, बी केयरफुल, ओके? जैसे कि यहाँ पे मैंने वेट निकाला, एक तरफ ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, बट इट्स इनफ लाइक वो बैलेंस काउंटर फोर्स कर जाएगा. 10th और 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, ओके? और नहीं पढ़ी होगी तो इस बेसिक 10th के अंदर पढ़ी होगी. जो भी है, थोड़ा अपना भी स्टडी किया करो, तो आपको कोई भी आउट प्ले ना कर पाए, है ना, कि आपका काट ना पाए, ओके? बी स्मार्ट. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ, स्क्वाट्स के साथ केटलबेल स्विंग. अगर आप बिगनर हैं तो आपने वेट नहीं डालना. वेट के बगैर सबसे पहले फॉर्म बनानी सीखनी है, ठीक है? हाउ टू मेक फॉर्म. जस्ट स्टैंड न्यूट्रल. जो आपकी जो पोजीशन रहेगी वो न्यूट्रल रहेगी. जैसे मैं खड़ा हूँ, ये नहीं कि आप जा रहे हो यहाँ पे, बैठ जा रहा कहीं पे, आपके नी जा रहे कहीं पे. यू कैन हर्ट योर सेल्फ, ओके? लॉन्गर टर्म के लिए हार्मफुल है, और अगर वेट है तो सब के लिए हार्मफुल है. सो ट्राई टू मेक ए करेक्ट फॉर्म फर्स्ट, ओके? लेट्स स्टार्ट इट नाउ. Make sure be careful, okay, if you are working out at home. And then kettlebell swing. मेरे पास kettlebell है तो मैं kettlebell कर रहा हूँ. अगर आपके पास नहीं है, you can do front lunges और back lunges, okay? आपके लिए मैं परफॉर्म कर देता हूँ फ्रंट लंजेस एंड बैक लंजेस. अगर आपके पास केटलबेल नहीं है, सो यू नीड टू परफॉर्म. इट डजंट मैटर आपके पास स्पेस है या नहीं है, खड़े रह के भी आप कर सकते हो. सो डोंट गिव योर सिली एक्सक्यूजेस, ओके? बैक लंजेस. बिगनर है विदाउट वेट. अगर इंटरमीडिएट लेवल है या फिर एडवांस लेवल है, वेट डालने और परफॉर्म करें, ओके?
हमेशा याद रखना, जब प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर रहे हो, वेट इंक्रीज करते चले जा रहे हो, रेस्ट टाइम का हमेशा ध्यान रखना। जैसे जैसे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करोगे, रेस्ट टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देना ताकि आपको दिक्कत ना आए। सो यू कैन लिफ्ट लिटिल बिट मोर हैवी एंड इंटेंसिव। ओके, डोंट लाइक ईगो में मत रहना कि रेस्ट टाइम ज़्यादा ले लिया। अपनी बॉडी को समझो, आफ्टर देन एक्सरसाइज परफॉर्म करो। हैवी करने जा रहे हो, आपकी क्या सिचुएशन है, कौन से आपने सप्लीमेंट ले रखे हैं, ड्रग ले रखे हैं, क्या खाना खा रखा है, ओवरऑल डे का जो है न्यूट्रिशन मायने रखेगा। ओके, डोंट गो एंड जस्ट लाइक ईगो लिफ्टिंग। ऑलवेज मेक्स योर रेस्ट टाइम विल बी अकॉर्डिंग टू यू। ओके, व्हाट काइंड ऑफ intense workout you are doing. Okay, let's do it. Let's finish. Focus, always focus. Ten reps. फोकस। हमेशा बी योर ओन मोटिवेशन। किसी की तरफ मत देखो मोटिवेशन के लिए, बी योर ओन मोटिवेशन। ओके, बी केयरफुल। सो आजकल ये जो सारे बंदे मोटिवेशन के लिए अलग अलग वीडियोस देखते रहते हैं, मैंने भी बनाई है, फालतू है वो। लड्डू मिल रहे हैं मेरे को एक्सरसाइज देखते हुए मोटिवेशनल वीडियो में। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज, परफॉर्म इट। अगर मैं कर रहा हूँ ना, आपको कुछ चीज़ सिखा के जा रहा हूँ, तो उसका कुछ बेनिफिट है। ये जो आप देख रहे हो कुछ भी कोई एक्सरसाइज जो आप कर ही नहीं सकते, सो हाउ इट गोना बी मैटर फॉर यू? यू आर जस्ट प्योरली वेस्टिंग योर टाइम। ओके, always learn something out of anything. Okay, finish your exercise first. Kettlebell. Once again, अगर kettlebell नहीं है, so don't give me the silly excuse, और अपने आप को excuse मत दो। कुछ मत करो कि आपके पास नहीं है। परफॉर्म इनोवेटिव बनो, लंजेस परफॉर्म करो विदाउट वेट। ओके, front lunges. You can perform it with weight, but I'm doing without weight. Okay, back lunges. So एक्सक्यूज हमेशा थोड़े से टाइम के लिए आपको हैप्पीनेस देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डिफ़िकल्टीज, नुकसान पैदा करती है। सो ऑलवेज बिकम इनोवेटिव इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। यस, वी डिड इट टुडे। 4 exercise with like other 4 exercise superset I perform it. So I just finished it. इसके बाद अब सबसे पहला काम क्या करना है? पानी पीना है, because we lost too much fluid. I lost too much fluid. I don't know about you. Like अगर आप जिम के अंदर कर रहे हो, 95% मैं जिम के अंदर किसी को भी पसीना निकलते हुए नहीं देखता। इसका मतलब क्या है? वो या तो इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है, आप कितना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो। यहाँ पे इस टाइम पे कोल्ड है, काफ़ी सर्दी है इस टाइम पे। ओके, बट मैं स्वेट कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो है वो बॉडी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट कर गया है। ओके, हीट अप कर गया है मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा। तो दैट्स वाई फ्लूइड बाहर आ रहा पसीने के फॉर्म में, और वो इवेपोरेट हो रहा है ताकि मेरी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। दैट्स वाई आई नीड टू ड्रिंक द वाटर, आई नीड टू हाइड्रेट माई सेल्फ। सो जो मेरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो बना रहा है, और बाद में भी हाइड्रेट रहूँ, डिहाइड्रेट पोजिशन में ना चला जाऊँ। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर हमेशा पानी हमेशा पीना एक्सरसाइज करते हुए। ये जो डम इलिटरेट ट्रेनर या कोई भी आपको बोल रहा है ना कि पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना, ठंडा पानी पीना, जस्ट फक ऑफ देम, ड्रिंक वाटर, नॉर्मल वाटर। ओके,
इट विल हेल्प यू आउट इन लॉन्गर रन। बॉडी बिल्डिंग का वो टूल मत अप्लाई करना जो आपके ऊपर नहीं लगता। वो कंपटीशन लेवल पे जा रहे हैं जो पानी छोड़ रहे हैं, जो बेवकूफ़ियाँ जो हो रही है आजकल की जो बॉडी बिल्डिंग है, इट्स ऑल रोटन का खराब हो चुकी है पूरी तरह। वो कोई स्पोर्ट्स नहीं रह गया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स। बिफोर 1980 एरा, 1960 से पहले कोई भी बॉडी बिल्डर उठा के देख लो, रैग पार्क, ओके, जॉन ग्रिमिक, नेचुरल बॉडी बिल्डर जो ड्रग फ्री एथलीट थे, उनकी सिमिट्री देखना, बॉडी देखना उनकी कभी जाके। आजकल क्या होगा, ढेर सारे स्टेरॉइड्स ढूस लो, सप्लीमेंट्स ले लो, कभी भी अपनी नेचुरल पोटेंशियल कभी देखी नहीं है। ओके, मेक श्योर आप 99% जो बंदे हो सिर्फ फिटनेस के लिए जा रहे हो। सो ऑलवेज मेक श्योर पानी पीना हमेशा, ओके, हाइड्रेट रखना अपने आप को। ओके, पानी पीता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। सो पानी पीना, सबसे पहला काम पानी पीना, ओके, जो आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली और जो आपका माइंड है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। सो जो मेन टिप्स हैं वो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। हमने आज जो बिगिनर जो है उन्होंने होल बॉडी वर्कआउट करना है। 4 कोर मेन एक्सरसाइज लेनी है। मेन लिफ्ट, बेंच प्रेस, ओके, बेंच प्रेस हो गया, डेड लिफ्ट, ओवरहेड प्रेस और स्क्वाट्स। ये 4 पहले जाके सीखने हैं। सीधा जंप नहीं कर जाना और कहीं जाके किसी ने मिक्स वर्कआउट के नाम पे सर्कस करने को कह दिया, कर रहे हो, डंबल उठा रहे हो, बाई ट्राई लगा रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट सर्कस इन द जिम। ओके, इफ़ यू आर सीरियस और वांट समथिंग टू अचीव इन योर लाइफ, इन फिटनेस, और अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हो तो प्रॉपर प्लान बनाओ, होल बॉडी वर्कआउट्स। सो ये जो 4 मैंने कोर लिफ्ट्स बताई हैं, इनको पहले जाके सीखो और फिर धीरे धीरे वेट इंक्रीज करो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद आते हैं मेरे जैसे या मेरे से भी जो महान, मेरे से जो अच्छी फिजिक रखते हैं, ओके, एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल, उनके लिए होल बॉडी वर्कआउट जो कहते हैं ना बिल्कुल आसान है। बिकम सम इनोवेटिव। 1960 से पहले कोई भी स्प्लिट जो रेगुलर करते हो, एक दिन बाइसेप लगानी है, एक दिन चेस्ट लगानी है, वो कहीं नहीं था। 1960 से पहले होल बॉडी वर्कआउट करते थे। साइंस मैटर करती है, ओल्ड स्कूल जो एरा बॉडी बिल्डिंग का वो भी मैटर करता है। सो रीड ऑल दोज बुक्स, रीड अबाउट दैम, ओके, अपनी सेल्फ स्टडी करो। तो वो क्या करते थे, होल बॉडी वर्कआउट, इनोवेटिव बनो, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 एक्सरसाइज एक साथ ले ली, इंटेंस वर्कआउट कर दिया उसको, और जो मेरे वीकर लिंक थे उनको भी मजबूत करने के लिए, ओके। सो मैंने इंटेंस वर्कआउट बनाया उसे, जिसको कहते हैं सुपर सेट। जो मैंने बेंच प्रेस लगाई, उसके साथ मैंने डिक्लाइन पुशअप लगा लिए। आफ्टर देन अगर मैंने डेड लिफ्ट लगाई है, उसके बाद लेट पुल डाउन मैंने रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर लिया। अगर मैंने स्क्वाट्स लगाए हैं तो मैंने लंजेस कर लिए फ्रंट बैक, और या फिर मैंने केटल बेल स्विंग कर ली, या फिर मैंने ओवरहेड प्रेस लगाया, उसके साथ मैंने 5 पुशअप्स कर लिया। सो जो एडवांस लेवल कहते हैं ना, रिजल्ट नहीं आता और ये ओके, इट विल नॉट सूट फॉर यू, ओके, मान लेते नहीं क्या, लेकिन क्या कभी आपने ट्राई किया? यू एवर ट्राई इट? कभी ट्राई नहीं किया, पहले ट्राई तो करके देखो, ट्राई इट पहले, ओके। सो होल बॉडी वर्कआउट्स को इनोवेटिव बनाओ, लाइक सुपर सेट बना दिया, तो उससे क्या हो, आपकी बॉडी को स्टिमुलेशन चाहिए जो मसल्स को ग्रो करने के लिए, तो एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिल गया। उसके अंदर मैंने बॉडी बिल्डिंग के टूल्स अप्लाई कर दिए। कौन कौन से टूल्स अप्लाई किए मैंने? सबसे पहला जो टूल अप्लाई किया है बॉडी बिल्डिंग का, ओवरलोडिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करता चला गया। आपने पहली एक्सरसाइज से देखा होगा, और मैं वेट निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ। लेजी मत बनो, एक ही वेट के साथ आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। सो ट्राई टू गिव सम एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन टू योर मसल्स। तो मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा ना, जो रैप्स है उसको ऊपर नीचे रखा है, मल्टीप्ले फ्लक्चुएट किए हैं मेरे रैप्स, हमेशा काउंट कर लेना, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, 8 से 12 के बीच में। और जो बिगनर है वो जस्ट अपनी फॉर्म के ऊपर फोकस करें, धीरे धीरे 8 से 12 के बीच में। अगर आप मेक श्योर वन थिंग, लाइट, मेरी डिक्शनरी में लाइट नाम का शब्द नहीं आता, ओके। आई ऑलवेज बिलीव इन मॉडरेट। आता है, लाइट होता है अकॉर्डिंग टू द साइंस, बट अगर मैं आपको पेंसिल दे दूँ, उससे वर्कआउट कर रहे हो, तो क्या आपको स्टिमुलेशन आएगा? फिर कह देते हो कि मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आया। ओके, ऑलवेज पिक मॉडरेट वेट। अगर आप बिगनर हो, विदाउट वेट पहले अपने फॉर्म सीखनी है, आफ्टर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट चूज करना है। सो सुपर सेट एडवांस लेवल के लिए जो मैंने आपको बता दिया वो करने हैं। सो आज की वीडियो में बहुत हो चुका है, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी दे चुका हूँ मैं। मेरा जो ये वर्कआउट है, जो इन्फॉर्मेशन, वो सक्सेस
अगर ये जो वीडियो है वो मायने रखता है तभी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैंने इसमें बकवास पे लिया सो प्लीज़ डोंट वॉच इट और डोंट वेस्ट योर टाइम कि कोई भी वीडियो उठा के देख रहे हो, बाबा जी की घुट्टियाँ पी रहे हो, करेले का जूस पी रहे हो, 5 मिनट में बॉडी फैट लॉस कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, अगर जब तक आप अपने आप को काउच से उठा के वर्कआउट नहीं करोगे कोई बॉडी फैट या मसल गेन नहीं होगी किसी भी बाबा जी की घुट्टी से। और स्टॉप फॉलोइंग ऑल दिस जी की घुट्टीज़। और आगे जो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं वाटर के ऊपर जो मैंने बताया इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये बाबा जी की घुट्टियाँ उनको भी मैं एक्सपोज करूंगा धीरे धीरे। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वर्कआउट बता रहा था कि किस तरह से अप्रोच करना है। कोई मैं आपको लड्डू नहीं खिला रहा हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ना परफॉर्म करो, बट उसको इनोवेटिव तरीके से अपने अकॉर्डिंग टू ये बॉडी अप्लाई कर लो, ठीक है। जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप होल बॉडी वर्कआउट्स के साथ जाओ और जिस तरह का आपका शरीर है, जिस तरह की आपकी बॉडी है, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ वेट को इंक्रीज करो, इंक्लूड करो अदर एक्सरसाइज, पुशअप्स, पुलअप्स, ढेर सारे प्रोग्राम हैं, ढेर सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन आपको उनमें से चूज़ करनी है और उनको अरेंज करना है। चूज़ करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे, बेनिफिशियल दे। तो चूज़ करो एक्सरसाइज, अरेंज करो दूसरे वर्कआउट के साथ, ना कि जाके जिम के अंदर सर्च कर दिया कि हमारे गुरुजी ने तो आज ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताई है, फूट पटांग पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है यार। जब बेसिक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रही है तो बेसिक करो ना। और अगर मेरी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है बिकॉज मैंने माइक नहीं पहना हुआ, मुझे वर्कआउट भी करना है, दूसरे ये यूट्यूबर्स की तरह नहीं माइक भी पहन लूँ, सब कुछ पहन लूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसा हूँ वैसी वीडियो आपके सामने पेश कर दिया, कोई एडिटिंग नहीं है यहाँ पे। जैसा मैं वर्कआउट करता हूँ वैसा आपको बता दिया। ये सिर्फ एक बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक प्रोग्राम मैंने बताया जिस तरह से मैं करता हूँ। और ये जो बोलते हैं ना कि नेचुरल बॉडी नहीं बनती है, मान लिया यार मैं आपकी बॉडी बिल्डिंग स्टेज की बात नहीं कर रहा, बट आप एक बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हो विदाउट ऑल दोज लाइक सिटी प्रोडक्ट्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। मैं जैसा हूँ वैसा मैंने आपको पेश कर दिया, जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ। घर पे की मैंने वर्कआउट, अगली बार जब मैं कभी जिम में भी जाऊँगा आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सो मोर वीडियोज़ लाइक दिस, कीप वॉचिंग वी आर स्ट्रॉन्ग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बिलो। स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।